एक शेर बड़ी तेजी के साथ पढ़ता हूँ तमाम तर लोगों के हवाले से, जरा एक बार मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, शायद भाई थोड़ा सा आ गया मोहब्बतों के साथ, कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। 2 या 3 शेर पढ़ूंगा मात्र, कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया वाले दाने दाने का मोहताज हो जाए, ये दुनिया वाले दाने दाने का मोहताज हो जाए। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़ के आती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के आती है बेटियां। तभी तो किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि बहुत अच्छा है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। और जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी नहीं घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी नहीं घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक शेर और लगे हाथ सुन लीजिए, मोहब्बतों के साथ सुनिए कि किस्मत से जिसके घर में आती है बेटियां, तो रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। कह दे सुभान अल्लाह। कभी कभार कोई शेर संजीदगी मिजाज पे भी सुन लिया करें। इस शेर को आप दिल से सुने और मोहब्बतों के साथ सुने। आप इसको जरूर अपलोड करें और हर एक लोगों तक पहुंचाए। खुदा की कसम, जिस घर पे सिर्फ बेटा हो और जिस घर पे बेटी ना हो, उस घर की हालत को मुलाहिजा फरमाए। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि किस्मत से जिसके घर में आती है बेटियां। आज लोग बेटियां आने के बाद जो मुंह लटका लेते हैं, मुझे उनसे कहना है कि किस्मत से ऐसे किस्मत से जिसके घर में आती है बेटियां, तो रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब है, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। किस्मत से जिसके घर में आती है बेटियां, किस्मत से जिसके घर में आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब है, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। अब बड़ी तेजी के साथ रिजवान भाई एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ। शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ना अभी एक जलसा हो रहा था उड़ीसा की सरजमीन पे, कई नेटवर्क वाले मौजूद है, आप इसको सुने होंगे। तो वहाँ के कमेटी वालों ने जब जलसा सजाया, तो जलसा सजाते वक्त तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने विधायक साहब को बुला लेते हैं। चलिए इसको सुनने से पहले जरा एक बार इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इंटरनेशनल हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो उड़ीसा की सरजमीन पे जब पहली मरतबा वहाँ के लोगों ने सोचा कि चलो जलसा सजाते हैं, अपने विधायक साहब को बुलाते हैं ताकि ये एक यादगार जलसा हो जाए। तो वहाँ के कमेटी वालों ने जब अपने विधायक साहब को बुलाया गया, तो बिहार शरीफ के एक शायर पहुंचे और उन्होंने एक शेर पढ़े, कहे कि विधायक साहब मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ। अब बेचारे जो नेता है उनको सियासत के बारे में पूछा जाए, जनाब नदीम रजा फैजी को शेर व शायरी के बारे में पूछा जाए, अगर लोग इनको सियासत के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए अटकेंगे जरूर। लेकिन जब वहाँ के विधायक साहब से के सामने बैठे हुए हैं बिहार शरीफ के एक शायर, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा के नेता साहब मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ। बेचारे कहा जाने तवज्जो किसको कहते हैं। तो नेता साहब खड़े हुए, बेचारे ने 100 का नोट दिए। फिर दूसरा शेर पढ़े, कहे नेता साहब फिर मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ। बेचारे ने 200 का नोट दिए। जब तीसरा शेर पढ़े, कहे नेता साहब फिर आपसे तवज्जो चाहता हूँ, तो बेचारे ने 500 का नोट दिए। जब चौथा शेर पढ़े, कहे नेता साहब फिर मैं आपसे एक बार और तवज्जो चाहता हूँ, तो बेचारे नेता साहब अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सामने आ गए और कहने लगे का कहे हजरत तवज्जो खत्म हो गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि केराबाग की सरजमीन पे न कभी तवज्जो खत्म हुई है न कभी तवज्जो खत्म होगी, इसलिए कि वो केराबाग की सरजमीन है जिस सरजमीन पे हमें माहौल सिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हजरत अल्लामा मुफ्ती निसाब साहब रहते हैं, यहाँ पे हजरत अल्लामा बशीर साहब किबला रहते हैं, यहाँ पे उलमाए किराम की खूबसूरत जमातें हैं, जिस जमात से कई लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर उस जगह पे आकर के मैं आपको माहौल सिखाऊं तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। इसलिए अगर आप एक
सुनने सुनाने का एक अच्छा अगर माहौल अगर आप जानते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार इस नियत के साथ अपने हाथों को उठाए और ये हमारे उठे हुए हाथों को कोई देखे या ना देखे, खुदा की कसम हम सुन्नियों का अकीदा है कि गुंबद खजरा में जो आराम फरमा है मेरे आका हम सब लोगों के हाथों को भी देख रहे, हम लोगों की आवाजों को भी सुन रहे हैं। तो जरा एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा एक बार लहक के कहे या रसूल अल्लाह। भाई तवज्जो है ना, एक शेर और पढ़ता हूं बड़ी तेजी के साथ, एक शेर और पढ़ता हूं। जनाब अब्दुल लतीफ साहब कहां चले गए? हाँ चचा आपके भी हवाले से एक शेर पढ़ता हूं बस तेजी के साथ, एक शेर कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। बहुत लोग हवाओं में उड़ रहे थे किंग भाई, लेकिन हवाओं में इस तरह उड़े कि वो लोग हवे में रह गए और हवे में बात करने लगे। अब एक शेर पढ़ता बहुत जिम्मेदारी के साथ कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। और खुलेआम हम खुले हुए मैदान पे हरदम कहा करते हैं कि अगर हमें तलवार के धार के साए पे भी अगर चढ़ के बोलना पड़े कि बताओ कि हिंदुस्तान का राजा कौन है, उस वक्त भी हम कहेंगे कि राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंदुस्तान में बस मेरे ख्वाजा की चलती है। तभी तो हम कहते हैं कि इमाम अहमद रजा के गुलसिता में रहते हैं, यानी दयारे हजरत ख्वाजा पिया में रहते हैं, और किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर। अरे हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। अब एक शेर बड़ी तेजी के साथ पढ़ता हूं, उसके बाद हजरत नदीम रजा फैज़ी साहब किबला के गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। इसमें मैं आपसे मोहब्बत तमाम तर केरा बाग वालों से मोहब्बत चाहता हूं और तमाम तर नेटवर्क वाले भाई आप लोगों से भी मोहब्बत चाहता हूं। भाई जनाब भी तवज्जो दे कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। और हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। और हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली उठाते हो जालिमा, हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली उठाते हो जालिमा। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता।